साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। संत निरंकारी पत्रिका। तपस और प्रेम। तपस के शब्दों को पहली बार सुनते ही महसूस होता है कि किसी खास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए किसी विशेष प्रयास की बात हो रही है। प्रायः मन में ऐसे चित्र बनने लगते हैं कि हिमालय की किन्हीं गुफाओं में, किन्हीं घने जंगलों में कहीं कोई योगी, कोई तपी अपने शरीर को कष्ट देकर किसी एक विशेष मुद्रा में मन को एकाग्र करके किसी शक्ति विशेष की प्राप्ति के लिए कोई तपस्या कर रहा है। थोड़ा गहरा अध्ययन, चिंतन, विचार विमर्श और आसपास की ओर दृष्टि डालने पर एहसास होता है कि मानव समाज का कोई विशेष वर्ग ही तपस या तप की प्रक्रिया में से नहीं गुजरता। लगभग हर प्राणी ही रोज़मर्रा की भागम भाग में जिंदगी में तप से गुजरता हुआ नजर आता है। जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक मानव तपस्या के दौर से तो निकलता है। देश, परिवेश, व्यवसाय, शिक्षा, स्थान, परिस्थिति आदि के अनुसार भी तप का रूप बदल जाता है। सामान्य दैनिक जीवन पर भी नज़र डालें तो कहीं माता पिता की तपस्या है, कहीं संतान का संघर्ष है, कहीं नौकरी एक तप है तो कहीं व्यवसाय एक साधना है। जब गहरे उतरें तो कभी ना बोलकर मौन रहना भी एक तपस्या है। कभी किसी की अनावश्यक बात सुनना तप है और कभी कोई अनावश्यक बात सुनकर अनसुना कर देना भी तप है। तपस का एक पहलू जलना भी तो है। तपस को एक शक्ति भी कहा जा सकता है और तप उस शक्ति को प्रयोग करने की क्रिया मान सकते हैं। कभी तप एक क्रिया है, कभी एक भाव है और कभी अनुभव है। तप स्वयं पर अनुशासन, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण भी है। आलस्य, बहानों और कायरता से बचना भी तो तप का ही एक हिस्सा है। घृणा और नफरत का त्याग भी तप है। कुछ भी हो पर तपस दिशा या उद्देश्य रहित ना हो। जब व्यक्ति का मन संसार से अलग होकर आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ता है तो प्रभु मिलन की तीव्र आकांक्षा का जन्म लेना स्वाभाविक है। संसार में एक बड़ी मान्यता है कि मानव जन्म में तप के परिणाम स्वरूप प्रभु का साक्षात्कार हो जाना भक्ति की अंतिम सीढ़ी है, जबकि आध्यात्मिक विभूतियाँ आरंभ से ही इंसान को यह चेतना देती आई हैं कि परमात्मा का मिलन भक्ति की अंतिम नहीं बल्कि पहली सीढ़ी है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में यह दर्ज है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही भक्ति का तप किया जाता है। जब व्यक्ति हर क्षण में, हर कण में प्रभु के दर्शन करने लगता है तो उसे प्रभु से भी और प्रकृति से भी प्रेम हो जाता है। प्रभु में खोकर, प्रभु का होकर जब वह कुछ भी करता है तो प्रभु प्रेम के वशीभूत ही करता है। वह प्रेम का स्वरूप बनता चला जाता है और फिर कठिनाई भी मानो कठिनाई नहीं रहती। उदाहरण के तौर पर माँ संतान में अपना रूप देखती है तो संतान के लिए, परिवार के लिए किया गया हर काम चाहे कितना भी कठिन हो,
कितना भी तपयुक्त हो, प्रेम के अधीन होकर उसे सहज ही लगता है। इसी तरह प्रेमी के लिए तप भी प्रेम का एक सहज हिस्सा बन जाता है। आदिकाल से ही विभिन्न आध्यात्मिक विभूतियाँ गुरुओं ने मानवता के प्रेम की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। संत निरंकारी मिशन में सतगुरु के विभिन्न स्वरूपों ने हर आत्मा को परमात्मा से मिलाने के उद्देश्य हेतु अंतहीन तप की यात्रा तय की, जो आज भी जारी है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मानवता के प्रति अगाध प्रेम लिए जुट जाएं सत्य के इस महाअभियान में। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के नक्शे कदमों पर चलकर भक्ति के तप को भी निष्काम प्रेम द्वारा सहज बनाई। दास इस सेवा के लिए सतगुरु का मेंबर इंचार्ज का मुख्य संपादक व संपूर्ण स्टाफ का विशेष आभारी है। सभी लेखकों का हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने अपने लेखन द्वारा इस अंक में सहयोग दिया। आप सभी से निवेदन है कि अपने रचनात्मक सुझाव अवश्य भेजें। विवेक रफीक, अतिथि संपादक, सासंग जी, ध्यान निरंकार।